स्टार्टिंग विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जैसा अभी हमने रिसेंट टॉपिक पढ़ा था जो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर था, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एक आगे क्लासेस कंटिन्यू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो हमें कंटिन्यू करनी है। फर्स्ट, ये जो हमारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कंप्लीट बैच रहेगा ये, बिल्कुल साइकोलॉजी 0 to 100 तक कंप्लीट रहेगी बिल्कुल। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, प्लेलिस्ट में आप चेक करके देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज, क्लासेस वाइज सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, साथ में ये पीडीएफ आपको एट द एंड ऑफ क्लास, जैसे जो भी सेशन कंप्लीट होगा, आपको प्रिंट निकलवा लेना है और थोड़ा स्पीड बढ़ा के सामने रख के और उन नोट्स का रिवीजन करना है। इसमें आपकी सीटेट की तो कंप्लीट हो जाएगी और एचटेट की भी रिवीजन आपकी मतलब कवर हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑल द क्वालिटीज़ एंड डिसक्वालिटीज़ विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स इज़ कॉल्ड हेरिडिटी। जो माँ बाप से जो भी क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़, जो अच्छी आदतें हैं या जो बुराइयां हैं, जो सब कुछ हमारे अंदर आता है, वो हेरिडिटी का पार्ट है। किसका पार्ट है? हेरिडिटी का। हेरिडिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद। हेरिडिटी बेस है हमारे डेवलपमेंट का कि हम कैसा बनेंगे। जैसे हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, या बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? हेरिडिटी। हेरिडिटी इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ बॉर्न विद। हेरिडिटी, एक बच्चा किस क्वालिटी के साथ उस बच्चे ने जन्म लिया है, जो उसके अंदर बाय बर्थ आई है। इट इज़ स्टैटिक, ये स्थिर है, मतलब हम इसको बदल नहीं सकते। जैसे कि किसी की आइज़ का कलर अगर ब्लू है, लेट्स कंसीडर, तो हम, ये हेरिडिटिकल है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इट सेट्स द लिमिट्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम यूँ मान के चलें, कोई बच्चा, किसी की हाइट बढ़ रही है, कोई 6 फीट का हो गया है, ये लिमिट कर देता है। जैसे उनके पेरेंट्स से जो ट्रेट्स आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 6 फीट तक ही ग्रोथ करेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी के पेरेंट्स बिल्कुल छोटे हैं और वो अकेला ज़्यादा, एक्सेप्शंस तो खैर हो सकते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। ये हमारी डेवलपमेंट को लिमिट कर देता है कि हाँ। और अगर हम यूँ देखें कि किसी के पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है और बच्चा फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, तो मे भी उसका एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, बट अगर उसको अच्छी डाइट मिले तो वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा जितनी उसके पेरेंट्स की हाइट वगैरह है। आईक्यू भी हेरिडिटी से ही मिलता है। किसी के मम्मी पापा अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट हो जाता है। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स या गैमेट्स बोल सकते हैं, वो फर्टिलाइजेशन कॉज करते हैं। जिस टाइम कंसेप्शन पीरियड होता है, जब प्रेगनेंसी आती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करते ही वो बना लेते हैं जाइगोट। जाइगोट जैसे एक मेल फीमेल, ये मिल के क्या बना लेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, जो फर्दर आगे जाके वो बनता है, क्या बोलते हैं, बेबी बनता है। अ जाइगोट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स। लाइक ये एक पेयर है XX का, इट मीन्स ऐसे ऐसे कितने 23 पेयर्स होते हैं। और ये सिंगल सिंगल को अगर काउंट करते हैं, जैसे ये वाला है सिंगल सिंगल X, और ये, या फिर ये सिंगल सिंगल काउंट करते हैं तो वो क्या हो गए, 46 हो जाएंगे। जिस भी क्रोमोसोम पेयर के अंदर, अब जैसे ये 23rd पेयर है, ये हमारा 23rd पेयर होगा, जो जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। लाइक ये फादर के क्रोमोसोम्स हैं, ये मदर। फादर से अगर X आया है और मदर से भी X आया तो वो डॉटर बनेगी, मतलब डॉटर होगी। फादर से X आया है और मदर से भी दूसरा, मतलब X ही आ गया है तो वो बनेगी डॉटर। फादर से अगर Y आया है और मदर से X आया तो ये बन जाएगा सन।
मदर से अगर एक्स आया और फादर से वाई आया तो यहाँ भी सन बनेगा। तो यानी कि जेंडर तो बेसिकली अगर हम बोले तो दैट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन फादर। बेबी का क्या जेंडर होगा ये डिपेंड करता है फादर के ऊपर। और ये 23rd पेयर होता है। लाइक आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स आर सेम। 22 पेयर्स तो सेम हो गए। एट द एंड जो दो बचेंगे उनमें से या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। ये होता है तो गर्ल, ये होता है तो बॉय। दोज 22 पेयर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। तो जो ये 23rd के अलावा जो बच गए हैं, जो 22 अलग से बच गए, उन सबको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। 23rd पेयर इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम विच डिसाइड्स जेंडर। ट्राइसोमी, इसको डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें बच्चे की मतलब इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, यानी कि थोड़ा सा बोला जो बोलते हैं, जैसे जिसकी डेवलपमेंट जो मेंटली ठीक नहीं है। व्हेन एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन 21st पेयर देन दिस सिंड्रोम ऑब्जर्व्ड। जो 21st पेयर था जो हमारे क्रोमोसोम्स का, उसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा जेनेटिकल जीन्स का एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आ जाता है तो वो क्या होगा? उसको ट्राइसोमी बोलेंगे। ड्यू टू विच डेवलपमेंट डिलेड, मतलब बच्चा जिस ग्रोथ से नॉर्मल बच्चे की डेवलपमेंट होगी इनकी नहीं होगी, तो इसको इंटेलेक्चुअली डिलेड बच्चा भी बोल सकते हैं, या बोला बच्चा है जिसकी अच्छी से ग्रोथ नहीं हुई है। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस पढ़ते हैं अब, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जो 2 एग और 2 स्पर्म से बनते हैं। लाइक व्हेन वी कैन से 2 सेट्स ऑफ ईच, दोनों का या तो सेम जेंडर भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। अब होगा क्या? एक एग होगा एंड ये मेल गैमेट सेल, 2 इंडिविजुअल एग्स होंगे और उनसे 2 अलग अलग जाइगोट बन जाएंगे, और इन दोनों की सेपरेट प्लेसेंटा होगी। प्लेसेंटा खाने वाली नली होती है। जैसे ये बेबी है और ये वोम्ब है, तो यहाँ ऐसे जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यहाँ होती है प्लेसेंटा। तो ये इसकी तो ये डिफरेंट होगी, 2 अलग ही होंगे ये। ये हमारी किसमें? फ्रेटर्नल ट्विंस में होगा। डाइजाइगोटिक होंगे, 2 जाइगोट्स बनेंगे, इसमें 2 जाइगोट्स बनते हैं। सेपरेट प्लेसेंटा होगी, अलग अलग खाना मिलेगा, खाने की नली को बोलते हैं प्लेसेंटा। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनते हैं? जब एग एक है, एग 1 ओनली, डेवलप्स फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म एंड ऑफ सेम सेक्स, यानी कि दोनों बच्चों का जेंडर सेम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इनके अंदर हाँ शेयर्ड और सेपरेट प्लेसेंटा हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ मैं, लाइक ये था एमनियोटिक सैक बोलते हैं इसको, हाँ एमनियोटिक सैक। इसमें ये बेबी है एक, ये बेबी है दूसरा। तो यहाँ पे या तो प्लेसेंटा इनकी सेम भी हो सकती है या इनकी प्लेसेंटा अलग भी हो सकती है, और ये सेम भी हो सकती है, सेम से भी जा सकते हैं ये दोनों के, जो खाने की नली बोलते हैं हम। दीज आर मोनोजाइगोटिक्स, यानी एक ही सिंगल जाइगोट बनेगा इनसे। इन बोथ केसेस देर आर सेपरेट एमनियोटिक सैक इन विच बॉडी डेवलप्स। ओह सॉरी, मतलब ये एमनियोटिक सैक तो अलग ही होगा जिसके अंदर बेबी डेवलप हो रहा होगा। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप्ड फ्रॉम सेम ओवा, फ्रेटर्नल ट्विंस डिफरेंट ओवा, दिस इज कॉल्ड एज ओवा एग, दिस इज कॉल्ड एज ओवा। तो इसमें तो सिंगल होगा एंड सेम होगा, और फ्रेटर्नल में दोनों के दोनों अलग होंगे। ओके। एनवायरमेंट, इट इज़ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। एनवायरमेंट वो है जो हेरिडिटी से जो आया है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास की हैं वो जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। लाइक हमारे आसपास का रहन सहन, खाना पीना, हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी, ईच एंड एवरीथिंग। एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट
ऑफ द सराउंडिंग, हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में है, सबको इंक्लूड करता है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फोर्सेज लाइक फिजिकल, सोशल, मोरल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इमोशनल फोर्सेज। लाइक जितनी फिजिकल चीज़ें हैं हमारे आसपास की जो हम देखते हैं, लाइक गाड़ियाँ हैं, घर हैं, रोड है, जो कुछ सारी फिजिकल चीज़ें। सोशल, हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी। मोरल, मोरालिटी, अच्छे बुरे वो सारी चीज़ें। इकोनॉमिकल, किसके पास कितना पैसा है, या जो भी मतलब हमारे आसपास की सोसाइटी में किसी का बैकग्राउंड कैसा है, किसी का कैसा है। इकोनॉमिकल, लाइक किसी के पास ज़्यादा रिसोर्सेज, किसी के पास कम है। पॉलिटिकल, पार्टीज़ वगैरह जो लीडरशिप चीज़ें हो गई। कल्चरल, जो हमारे हिंदू है, मुस्लिम है, और जो भी हमारे सब कल्चर हैं अपने अपने इंडिविजुअल, वो भी अफेक्ट करते हैं सबको। इमोशनल फोर्सेस जो एम्पैथी वगैरह जो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें। अ टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल एनवायरनमेंट सो दैट अ चाइल्ड कैन फ्लोरिश मीन्स पालन पोषण, या हाँ उन्नति, या फलना फूलना बोल सकते हैं उसको। टीचर को हमेशा एक बच्चे को ना बेस्ट एनवायरनमेंट देना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर। लाइक वो कैसे घर से आया है, क्या उसकी कम्युनिटी है, क्या उसका जेंडर है। टीचर शुड बी न्यूट्रल। टीचर को ये सोचना ही नहीं होता कि बच्चा कैसा है, उसको न्यूट्रल रह के अपने बच्चे को पढ़ाना होता है और बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट एनवायरनमेंट देना होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ओके, नेचर एंड नर्चर। नर्चर होता है पालन पोषण, नेचर है जो हमारा एनवायरनमेंट है। नेचर जैसे अब मैं कैसे रहता हूँ, मुझे कैसी चीज़ें पसंद है, कैसा खाना पसंद है, वो सारा मेरा हेरिडिटिकल होता है और स्टैटिक होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज किसी चीज़ को पसंद कर रहा हूँ और कल को मैं चेंज कर दूँ। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे किसी परफ्यूम की स्मेल पसंद है और वो हेरिडिटिकल है, मेरे पेरेंट्स से जो आई है वो सेम चीज़ें मुझे भी पसंद होंगी, वो हेरिडिटिकल है और इसे स्टैटिक बोलते हैं। एनवायरमेंटल चीज़ें डायनेमिक है। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का नेचर है, सोसाइटी, जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वहाँ के नॉर्म्स एंड सारी चीज़ें, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो ये डायनेमिक है। डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के मल्टीपल में रहते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेवलपमेंट के। लाइक अगर कहीं डेवलपमेंट में हेरिडिटी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही होगी ना, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट कम पार्टिसिपेट कर रहा होगा। लाइक कोई बच्चा मतलब जेनेटिकली इंटेलिजेंट है, मतलब वो हेरिडिटिकल, उसके पेरेंट्स का आईक्यू काफ़ी अच्छा था, वो हेरिडिटिकल है। अब एनवायरनमेंट में उसको अगर अच्छे से रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो भी वो इतना इम्पेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, वो फिर भी अपने मतलब नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकता है। यानी ये दोनों प्रोपोर्शनल उसमें चलेंगे, एक अगर बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, बोथ नेचर एंड नर्चर आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग नेचर और नर्चर दोनों इक्वली एसेंशियल हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। नेचर भी अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल, कोई अगर किसी का आईक्यू बेस्ट है, वो इंटेलिजेंट है, और उसको एनवायरनमेंट भी ऐसा मिल जाए कि वो उसमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ने लिखने वाले और रिसोर्सेज भी अच्छे हों, तो ये बेस्ट उसके डेवलपमेंट के लिए और हाँ मतलब उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और ये एसेंशियल भी है। एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जेनेटिकली कंसिडर। ओके, एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी मीन्स ऐसे पर्सनैलिटी जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ट्रेट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ट्रेट्स होते हैं, उस पर्सनैलिटी को बोलते हैं एंड्रोजाइनस पर्सनैलिटी। ओके देन आवर हेरिडिटी टॉपिक इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। हाँ, हेरिडिटी भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे सोशलाइजेशन। ये कंप्लीट सीरीज चलती रहेगी, लाइन वाइज क्लासेस आती रहेंगी। कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। अगर PDF चाहिए तो डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू।